तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसमें सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज पे आधारित क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ओके। मेन पॉइंट ये रहता है कि कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए टॉपिक कंफ्यूजिंग रहता है, बट मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आज इस वीडियो को देखने के बाद शायद कंफ्यूजन थोड़ी बहुत आपकी खत्म हो जाएगी। बाकी आपके ऊपर, आप कितना ध्यान से देखते हो सकता है सारी की सारी भी हो जाए। कोशिश तो यही है सारे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रख दूं आज इस वीडियो में। ठीक है, वन बाय वन सारी बातें करता हूँ आप लोगों से। देखो क्या है, पहले ही बात समझ लेना, जो किस्तें होती है ना वो सारी बराबर भी दी जाती हैं। कई बार वो सालों के हिसाब से कितनी किस्त चुकानी है, और कई बार अलग अलग भी किस्त दी जाती है, अलग अलग भी दी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। किस्तें हर एक साल के बाद भी चुकाई जा सकती हैं और महीनों के बाद भी चुकाई जा सकती हैं। तो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन ईयरली रिलेटेड भी बेस्ड हो सकते हैं और मंथली रिलेटेड भी बेस्ड हो सकते हैं। अब हमें इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के लिए करते क्या है इस चैप्टर के अंदर, उस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक साथ रहना अगर टॉपिक को ध्यान से समझना है तो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बेसिक अप्रोच बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, और जिसके बाद हम कहेंगे कि भाई इस बेसिक अप्रोच से तो टाइम वेस्ट होता है, तो बेटर ये है ना कि हम एक शॉर्टकट निकाल लें और वो शॉर्टकट अप्लाई कर दें हर क्वेश्चन के अंदर। तो देखो क्या है, अगर हम पहले इस क्वेश्चन को नॉर्मल डेफिनेशन से करें, डेफिनेशन क्या कहती है? कहती है भाई राहुल ने 6,450 रुपये उधार लिए किसी से, 5% के ब्याज पे लिए हैं। ठीक है, और उसने प्रॉमिस किया कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा, मतलब 4 बराबर इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा। ठीक है, पहली की किस्त एक ही जाएगी, दूसरी की भी एक ही जाएगी, तीसरी भी एक ही जाएगी, चौथी भी एक जाएगी, और उसके जितने पैसे थे वो चुका देगा। अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल बाय हिम, मतलब हर साल वो कितने कितने रुपए की पेमेंट करेगा वो बताना। मतलब रेट पता है मुझे, यहाँ पे रेट पता है हमें। कई बार रेट नहीं पता होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्पेशली रेट पता है। जब रेट पता है ना तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है समझना। क्यों आसान हो जाता है? देखो, 4 साल के हिसाब से अगर 6450 का हिसाब लगाया जाए तो 20% ब्याज बनता है। तो 6450 का अगर 20% ब्याज निकाल दें तो 2020 काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौकाट 1 9, 2 6 12, 1290 रुपये बनता है। मतलब क्या हुआ, वैसे 1290 ऐड कर दिया जाए तो ये पैसा बनता है 0 9 5 14, 1 कैरी 7, और ये बनता है 7740। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, अगर आपने ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया तो काफी चीजें हल हो जाएंगी। देखो, ये जो पैसा है ना, ये वो पैसा है जो हमें इंस्टॉलमेंट में जब हम नहीं दे रहे थे, हमें इकट्ठा पैसा अगर देना होता है 4 साल के बाद, इतना देना पड़ता। तब क्वेश्चन में आएगा भी फायदा क्या हुआ इंस्टॉलमेंट में पैसे देने देने का। इंस्टॉलमेंट में पैसे देने का ये फायदा होता है, जो जो इंस्टॉलमेंट हम देते जाएंगे ना, वो वैल्यू प्रिंसिपल में से कम होती चली जाएगी। और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज लगता है ना वो प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। अब प्रिंसिपल वैल्यू अगर हर साल कम होती चली जाएगी तो ब्याज भी कम देना पड़ेगा। तो हमें टोटल कीमत 7740 ना दे के 4 साल के बाद हमें पता लगेगा कि वो वैल्यू 7740 से कम दी है हमने कुल मिलाकर। इस बात को आसानी समझते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, सारा का सारा पैसा मान लो चौथे ईयर में दिया जाता है यहाँ पे, तो तुम क्या कहते हैं? देखो, ये पैसे यहाँ नहीं देना था, मतलब बिल्कुल एंड में देना था। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक साल ये है, एक साल ये है, एक साल ये है, एक साल ये है। क्योंकि एक साल के बाद एक किस्त चुकाई है, दूसरे साल के बाद फिर एक किस्त चुका दी है, तीसरे साल के बाद फिर एक किस्त चुका दी है, चौथे साल के बाद फिर एक किस्त चुका दी है। तो इस बात को ना ऐसे समझो, देखो अगर ये पैसा यहाँ ना देता तो यहाँ पे देना पड़ता ना, आखिरी में देना पड़ता। तो कितना देना पड़ता? ए तो देना ही पड़ता, लेकिन इस ए के ऊपर ब्याज भी देना पड़ता। कितने साल का? जो आने वाले 3 साल में हमने पहले दे दिया। तो आर, ये भाई ये पैसा 3 साल पहले ही दे दिया, लेकिन यहाँ ना देते तो 3 साल बाद और देते तो 3 साल का ब्याज भी देना पड़ता। पी आर जो कि 5% है, टी यहाँ पे ये आ गया 100। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऐसे ये पैसा यहाँ ना देते तो अगर आखिर में देते तो 2 साल का ब्याज और जुड़ता इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। ए तो देते ही देते हैं, आखिर में आने के बाद देते तो पी आर टी बाई में 100। ठीक है, ऐसे ये पैसा यहाँ ना देते तो आखिरी में देते, सारा पैसा आखिरी में चुकाना होता, तो 1 साल का ब्याज और देना पड़ता है इसी के ऊपर, पी आर टी बाई में 100। ध्यान से सुनना, मुद्दा कहाँ फंसता है? मुद्दा यहाँ फंसता है, हम इसको देख के घबरा जाते हैं कि इतनी कैलकुलेशन हमसे तो ना हो पाएगी।
देखो होता क्या है, अगर आखिरी में ये सारे पैसे दिए तो इनको जोड़ोगे तो ये वही कीमत बननी चाहिए ना जो ये है, तो इसलिए बस ये ट्रिक बताई जाती है कि भाई ऐसे करा करो। 4 इंस्टॉलमेंट है, चारों बार बराबर पैसे दिए तो देखो जोड़ दो इनको, 4A प्लस ए तो सेम है क्योंकि बराबर इंस्टॉलमेंट है, आर भी सेम है, तो 5A बाय में 100 बाहर निकाल लो। ब्रैकेट में क्या बचेगा, सिर्फ जो हमारा ये साल बचे थे, 3 साल 2 साल 1 साल, 3 साल 2 साल और 1 साल, तो 3 जमा 2 जमा 1। ये ट्रिक याद भी कर लेते हैं कई बच्चे और कहते हैं भाई हम तो कह देंगे ये बराबर है 7740, याद करे रहते हैं। ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं एक ही, बस उसके ऊपर उसके बाद क्या करना होता है, याद कर लेते हैं फॉर्मूला कि आर इंटू ए, आर इंटू जो भी इंस्टॉलमेंट है बाय में 100 और ब्रैकेट में उसके बाद 4 इंस्टॉलमेंट है, एक घटा दो उसमें से 3 2 1 ऐसे ऐसे करके, फिर वो कहते हैं कि सर देखो सिंपल सा लॉजिक है, 5 दूनी 10 जीरो, ये कितना बन जाएगा 4A प्लस 6/20 ए बराबर हो जाएगा कितने के, 7740 के। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 10, तो आ जाएगा 40 और 3 43A। इस बात को ध्यान से समझ लो एक बार, फिर मैं शॉर्टकट बता देता हूँ क्या करना है। देखो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई, 43A/10 के। हमें तो ए की वैल्यू चाहिए ना, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 7740 गुणा में 10/43। इसको काट लेना है यहाँ पे, 43 से कम 43 जाएगा। ठीक है, 43 में से जब घटा दोगे ना तो 8 पे चला जाएगा, क्योंकि 8 3 24 4 दिख रहा है, 8 3 24 और 344 बनेगा। ठीक है, तो जीरो आ जाएगा। तुम बड़े छाती चौड़ा चौड़ी करके कह सकते हो कि आंसर आ गया 1800, क्योंकि हमें आती है ट्रिक, हम लगा सकते हैं, लेकिन देखा थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि भाई हम ना ये नहीं लगाएंगे, हम ना शॉर्टकट लगाएंगे। हम तो शॉर्टकट लगाएंगे। शॉर्टकट क्या कहता है कि जो इंस्टॉलमेंट है ना, जब रेट दे रखा हो तो 100 मान लिया करो, पहली भी किस्त 100 की गई 1 साल के बाद, दूसरी किस्त भी 1 साल के बाद 100 रुपए की गई, तीसरी किस्त भी 1 साल के बाद 100 रुपए की गई, चौथी किस्त भी 100 रुपए की गई। ठीक है, ये कहानी है। अब इसको कंपेयर करो, देखो अगर ये 100 रुपए यहाँ ना देते, तुम आखिरी में देते, तो 3 साल का और ब्याज लगता है 100 रुपए के ऊपर, 5% के हिसाब से 3 साल का ब्याज 15% बनता है। 100 का 15% 115, ऐसे ही 100 बना। अब ये यहाँ ना देते, आखिरी में देते, 2 साल का ब्याज और देना पड़ता, तो 100 का 2 साल का ब्याज इसमें जोड़ दो, तो 5% इंटू 10% बनेगा, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 110 बन जाएगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो 1 साल पहले दे दिया, तो अगर यहाँ ना देते तो 1 साल बाद देना पड़ता, तो 100 रुपए का ब्याज जो है यहाँ ना देते, अगर आखिरी में देना पड़ता है 100 रुपए के ऊपर, फिर ब्याज भी देना होता, तो 100 का 5% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 5 रुपए बनता है, तो 105 रुपए देने पड़ते हैं। तो अब इन सारों को जोड़ते तो आपका आंसर आ जाता 15 और 5 20 और 30, 430 रुपए आ जाता। ठीक है, ये तुम क्या कहते हैं, 430 यूनिट को कंपेयर कर लो भाई किससे, 7740 से। हमें किस्त 100 रुपए की दी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7740 बटे में 430 गुणा में 100, और देखो बिल्कुल यही वैल्यू आ गई है जो यहाँ पे आई है, 0 से 0 काट लो, बिल्कुल वही कैलकुलेशन, उत्तर हो जाएगा हमारा 1800। बता रही है समझ, मतलब अब कहने का मतलब ये हुआ, आपको ये नहीं पता होगा ना तो आप यहाँ रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कहता हूँ एक बार ये सीख लो क्यों करते हैं, उसके बाद तो डायरेक्ट ये ट्रिक लगाते जाओ और आंसर निकालते जाओ, 1800 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है यहीं पे छोड़ दूंगा मैं, एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि ढंग से समझा पाऊँ। देखो 616 रुपए हैं, 616 रुपए हैं, 5% के हिसाब से 5 साल के हिसाब से 25% बनता है, तो 616 का 25% ब्याज, PRTY में 100 लगा रहा हूँ, R इंटू टी 25 इसलिए डायरेक्ट 25 लिख लिया, 25 चौक 100, इसको काट लें यहाँ पे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, तो टोटल जो अमाउंट पे करनी है ना 616 में 154 जोड़ दो, 6 4 10, एक कैरी 7, 770 रुपए देनी है। सेम ट्रिक, 5 इंस्टॉलमेंट है। देखो अब लिखने की भी जरूरत नहीं होती, ये तो चलो समझाने के लिए दोबारा लिख देता हूँ, 100 मान लेते हैं, लेकिन क्या सिखाया मैंने, ये 100 है, ये कितना हो जाएगा 5% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 105, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 साल की किस्त, 2 साल का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा हमें, लेकिन आखिरी में देंगे तो वो भी देना पड़ेगा, तो 100 में जोड़ना पड़ेगा 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, तो 100 का 5% 2 साल, 5 दूनी 10% होता है, 100 का 10% ये 110 हो जाएगा। बच्चे याद करे रखते हैं, लेकिन याद मत रखना, समझो, समझी हुई चीज कभी भूलते नहीं हो, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 4 साल का ब्याज नहीं दिया, 4 पंजे 20%, 100 का 20% 120 को जोड़ लो, कितना बना 5 और 5 10, एक कैरी 2 और 1 3 और 2 5। ठीक है,
और ये कितना बना 1 2 3 4 5, ये 550 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो 550 बना ना हमारा, इस 550 यूनिट जो बना, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी 770 की। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी आसानी है। 777/55 गुणा में 100, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 0, 140 रुपए की किस्त जाएगी हर साल, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ कैसे, कि सिर्फ इतना लिखना होता है, इतना क्यों लिखना होता है ये समझ आना जरूरी है। अगर ये समझ आ गया ना, फिर आप जिसमें रेट दे रखा है, याद रखना रेट दे रखा है, तब ये चीज लगा पाओगे। जब रेट नहीं दे रखा होता तो कहानी थोड़ी सी बदलती है, वो कैसे बदलती है वो भी बताता हूँ। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर रेट फिर से दे दिया है तो आसान है, ये भी इतना मुश्किल नहीं होगा। कैसे, देखो 1 लाख रुपए हैं, 10% के हिसाब से 5 साल की अगर बात करें तो 50%, 1 लाख का 50% 50,000 होता है, तो मोटा मोटा 1,50,000 रुपए हमें ये देना है आखिरी में, 1,50,000 रुपए। लेकिन वही है कि 5 किस्त जा रही है यहाँ पे, डेप्ट इन 5 ईयर, इंस्टॉलमेंट पेड इन एट द एंड ऑफ, पहले साल के बाद किस्त दे दी, दूसरे साल के बाद, तीसरे साल के बाद, चौथे साल के बाद, 5वें साल के बाद पूछी हुई है इस क्वेश्चन में। देखो पहली किस्त दे दी 10,000 की, दूसरी किस्त दे दी 20,000 की, तीसरी किस्त दे दी 30,000 की, चौथी किस्त दे दी 40,000 की। पूछ रहा है बताओ ये किस्त कितने की दे दें, अगर सारा डेब्ट क्लियर करना है उसका ना, पेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर ना, व्हाट अमाउंट शुड बी पेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। ठीक है, ये वाली किस्त कितने की गई ये बतानी है, तो सेम लॉजिक लगाओ। हमें नहीं पता कितनी गई है, एक्स मान लेते हैं इसको, मान लिया। लेकिन अगर ये पैसे यहाँ ना दिए होते तो इसमें हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का और ब्याज देना पड़ता है ना। तो 10,000 में 4 साल का ब्याज जोड़ लो, तो रेट तो देखो 10% ही रहेगा, लेकिन टाइम की वैल्यू, इसके लिए टाइम की वैल्यू 4 साल का ब्याज नहीं दिया, इस पे हमने 3 साल का ब्याज नहीं दिया, इस पे 2 साल का ब्याज नहीं दिया, इस पे 1 साल का ब्याज नहीं दिया। टाइम बदलते रहो, 4 3 2 1, तो 40%, यहाँ पे 30%, यहाँ पे 20%, यहाँ पे 10%, तो 10,000 का 40% 4,000 होता है, तो 4,000 जोड़ोगे इसमें, 4,000। ठीक है, कोड के लिख रहा हूँ। ऐसे ही ये इसके ऊपर लिख दिया मैंने। ठीक है, पहली वैल्यू 20,000 के ऊपर क्या होगा, 20,000 के ऊपर जो 3 साल का हमने किस्त नहीं दी, 30% बनता है ना, 10 ये 30%, तो 20,000 का 30% 6,000 बनता है, तो 6,000 और जोड़ दो। ऐसे ये 30,000 है, इस 30,000 के ऊपर हमने कितने साल की किस्त नहीं दी, अगर पहले ही दे देंगे, अगर हम इस पैसे को यहीं चुका देते तो हमें आने वाले 2 सालों में इसके ऊपर किस्त नहीं देनी पड़ती। 2 साल के हिसाब से 20% ब्याज इसका नहीं देना पड़ा, लेकिन आखिरी में अगर पे करते तो 30 का 20% 6,000 बनता है, तो 6,000 फिर से लिख लिया। 40,000 है यहाँ पे, 1 साल पहले ही दे दिया, तो 40,000 का 1 साल का ब्याज 10% बनता है, तो 4,000। हम ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें इसके इक्विवेलेंट लिखना होता है इन चीजों। तो जिसको बात समझ आ गई ना, वो डायरेक्ट कहेगा कि सर पहले तो इनको जोड़ लो, 10 20 30 30 60 सीट 60 और 40 1 लाख, 1 लाख आ गया, प्लस ये एक्स्ट्रा ब्याज है हमारा 6 और 4 10, 10 और 4 14 और 6 20, 20,000 रुपये। ठीक है, इस पैसे के अंदर इस 1 लाख में, इस 1 लाख में 20,000 तो जोड़ दिया, ये एक्स और जोड़ दो, ये कीमत ना हमारी 1.5 लाख के बराबर होनी चाहिए, ये है इंस्टॉलमेंट। 1,20,000 यहाँ है, 1.5 लाख यहाँ है, तो कितना बचा, 1.5 लाख में से 1,20,000 घटा दो, 30,000 रुपये बचेंगे जो तीसरी किस्त जाएगी। तो ये वाली जो किस्त है ना हमारी 30,000 रुपये की चली गई। आशा करता हूँ समझ आ गई होगी बात। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई आपको ये बात समझ आ जाए। ठीक है, ऐसे होता है कि किस्तें बराबर भी जा सकती हैं, किस्तें बराबर नहीं भी जा सकती। कोशिश ये करना कि इस ट्रिक को समझो और कम से कम स्पेस में इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो, क्योंकि लॉजिक माइंड में रहेगा तभी आप कम से कम पेपर पे लिखोगे। ठीक है, आगे चलते। अब अगले क्वेश्चन में क्या है, रेट फिर से दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। एक मोबाइल फोन है जो कि 25 रुपए का मिल रहा है, 2500 रुपए मिल रहा है, या तो कैश दे दो 2500 रुपए, या फिर 520 रुपए कैश डाउन पेमेंट कर दो, कर दी उसने, और बचे हुए पैसे उसने क्या किए हैं 4 मंथली इंस्टॉलमेंट में। अब ये बात होती है मंथली इंस्टॉलमेंट की, मतलब ये जो 1980 रुपए है ना, अब ये अगले 4 महीनों में चुकाएगा वो, 4 महीने, 4 बराबर बराबर किस्त, 4 किस्तें देगा बराबर बराबर वैल्यू की, रेट 25% ही रहेगा। तो पूछा हुआ है कि बताइए इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी जाएगी। सेम ट्रिक है जो पीछे लगाई है,
इसका पहले कीमत निकालो यहाँ बनेगी कितनी, 1980 रुपए के ऊपर 25% के हिसाब से 4 महीने का जो ब्याज बनता है ना वो निकालो। 25 चौक 100 कटिया, 12 के हम 12, 12 छिक 72, 12 पंजे 60, तो 165 इसमें जोड़ दो। अगर 165 इसमें जोड़ दोगे तो 5 8 रुपये 14, एक कैरी 10 और 11, एक कैरी 2145 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पैसा अगर आखिरी में देना होता ना इतना देना होता, बस इसी का यूज कर लेते हैं। अब किश्त मान लो ए की जा रही है, लेकिन मैंने आपको सिखाया इस किश्त को 100 की मान लो। अगर 100 की मान लोगे तो आसान हो जाएगा काम। कैसे? 100 समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं होता वैसे। देखो होता क्या है, अब यहाँ पे महीने की बात है तो इस 100 रुपए के ऊपर एक महीने का ब्याज नहीं गया, तो 100 प्लस एक महीने का ब्याज कितना बनता है इस 100 रुपए के ऊपर? पी। रेट कभी भी चेंज नहीं हो सकता, टाइम तो एक ही महीना रहेगा ना, एक महीने को साल में बदलेंगे। ठीक है, ऐसे देखो जब यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो 100 रुपए है, इस पे 2 साल का ब्याज नहीं गया, 100 गुना में ये तो यही रहेगा, इस पे 2 साल का ब्याज नहीं, 2 महीने का ब्याज नहीं गया, और इस पे 3 महीने का ब्याज नहीं गया। तो आखिरी में अगर एंड में देते तो ये पैसा इतना बनता जो कि इसके बराबर हो जाएगा। किसके? इन तीनों को जोड़ोगे इसके बराबर। ये कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखो क्या करना होता है, इनको जोड़ लो, इन सारी वैल्यूज को जोड़ोगे तो 100 100 100 400 बनेगा। तो मोटा मोटा ये हिसाब होता है कि भाई याद करने का हिसाब होता है। 400 ये बन गया प्लस, उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रिंसिपल होता है ना, देखो प्रिंसिपल हर जगह है, तो पी आर बाई 100 तो हर जगह लिख लो, और गुणा में 12 भी क्योंकि महीने का सीन है। और उसके बाद कितने महीने, 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो पहले साल की जाने के बाद 3 साल की बचती है, 2 साल की बचती है और 1 साल की बचती है, जो इंटरेस्ट हम बाद में लगा रहे हैं यहाँ पे, ताकि जुड़ के वो फाइनल अमाउंट के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 1 जमा में 2 जमा में 3 लिख, ठीक है। यही पैसा हमारा 2145 यूनिट के, ये वाला पैसा हमारा इसके बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से सुनना, रेट कितना है हमें दिया हुआ है ना 25, समझाने के लिए मैंने लिख दिया था 400 प्लस प्रिंसिपल कितना है 100 ही है, रेट 25 है, यहाँ पे 100 है, गुणा में 12 है, गुणा में 6 है, ये पूरी वैल्यू ना इसके बराबर है 2145। ठीक है, 100 से 100 गया, 6 दूनी 12 हो गया, और ये 25 बटे 2 12.5 हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ 412.5 यूनिट 2145 के बराबर है। हमें निकालनी है 100 यूनिट की वैल्यू, निकाल दो, क्या निकलेगी 2145 बटे में 412.5 गुणा में 100। ठीक है, इस पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। ठीक है, अब काटा पीटी रह जाएगी और कुछ नहीं है। देखो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है, इसको काट लो, चलो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 नवे 45। ठीक है, देखो 5 पे कट रहा, 5 अटे 40, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 0 0। ठीक है, देखो ये तो कट नहीं सकता, इसे को काट लेते हैं 5 पे, 5 एकम 5, 5 सते 35, 5 चौक 20, 0। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है शायद कुछ, रुको दोबारा देखते हैं, होनी तो नहीं चाहिए थी कुछ, स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। देखो क्या करेंगे, 2145 है, बटे में 412.5 था, तो मैंने हटा के 100 की वैल्यू निकाली, 0 लिख लिया था यहाँ पे, इसको ढंग से काट लो ताकि हमें क्लियर हो जाए। 5 अटे 40, मैंने कॉन्सेप्ट समझना, 5 दूनी 10, 5 पंजे 20, ऐसे यहाँ पे 5 दूनी 10, 0 0, वैसे ही 5 एकम 5, 3 कैरी 5 31, 5 पंजे 25, ये 5 चौक 20। ठीक है, 1 कैरी 5 दूनी 10, 5 नवे 45। ठीक है, अब देखो बेस्ट मेरे को पता है क्या लग रहा है, देखो 3 पे काट लेते हैं एक बार, क्योंकि ये सम ना 3 का मल्टीपल है, ये भी सम 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, इसको जो आप 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 3 है। ठीक है, अब 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 0। ठीक है, 11 एकम 11, 11 3 43 है ना, बन गया ना, 13 चौक 52, 520 रुपये आ गया। तो काटा पीटा है, अपने हिसाब से देख लेना, मेन था कॉन्सेप्ट समझना। तो मैं समझ आ गया कि हर जो किस्त जाएगी ना वो 520 रुपये की जाएगी इस क्वेश्चन। ठीक है, हर किस्त कितने की जाएगी, 520 रुपये की जाएगी। और यही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये सब बनाने की जरूरत नहीं होती, ये नहीं जरूरत होती, डायरेक्ट ये वैल्यू लिखा करो और इस वैल्यू को कंपेयर कर दिया करो इस वाले सीक्वेंस के हिसाब से। ये जो आखिर में है, कौन सा, ये वाला जो सीन है, इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग, ये है सारा काम।
इंस्टॉलमेंट का नियम, आपको ये वाली अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए जो मैंने येलो से फिल कर दिया है, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ना, तो आपका सारा क्वेश्चन आसान है। 100 की किस्त आ रही है, 400 लिख लो तो पी आर बाई में 100 बनता है। बस ये देख लिया करो कि कितने साल की किस्त हम पहले दे देते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे 3 साल की किस्त नहीं गई 100 रुपए के ऊपर, इसके ऊपर 2 साल की नहीं गई, इसके ऊपर 1 साल की नहीं गई, बस ये 3 2 1 जोड़ देते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग भूल चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, देखो अगले आने वाले 3 क्वेश्चन जो हैं अगले, वो थोड़े नए हैं, और उनमें नया क्या होगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा होगा। तो एक ये चैलेंज हो जाता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे रखा हो, क्योंकि अब तक तो हम क्या करते थे, 100 मान लेते थे, 2 साल बचे हुए तो 2 साल का ब्याज मान लेते, 10% के हिसाब से 20% आ गया, और 100 का 20% निकाल लेते थे। अब कहानी ये आएगी भाई, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता तो क्वेश्चन को कैसे करा जाए। ध्यान से सुनना, आने वाले तीनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के। देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई 10 रुपए उधार लिए एक पर्सन ने, और रिटर्न कैसे कर रहा है, 11 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। तो समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग याद रखना। रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें ज्यादातर ना सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला यूज होता है। सम ऑफ एन टर्म्स तुम्हें पता होना चाहिए, कहाँ यूज होता है वो मैं बता दूंगा। n+1/2, क्योंकि शॉर्टकट ना यहीं से निकल के आएगा, जिसको ये फॉर्मूला पता है वो शॉर्टकट लगा देगा डायरेक्ट। लेकिन उससे पहले आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चन है क्या। देखो ये सम है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। 11 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और ये 11, ठीक है। अब देखो मतलब क्या इस बात का, हर इंस्टॉलमेंट ना 1 1 रुपए की है, 1 1 रुपए की क्वेश्चन में दे रखा है। तो 11 इंस्टॉलमेंट 1 रुपए की, और मंथली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, तो टोटल जो उसने पे कर दिए भाई, पेड जो पैसे हैं वो 11 रुपए हैं। तो भाई 10 रुपए उसने उधार लिए थे, 11 रुपए वापस चुका दिए, इसका मतलब क्या हुआ, उसने 1 रुपए ब्याज दिया है, 1 रुपए दिया है ब्याज। तो भाई अब ना जब हमारे पास रेट नहीं होता तो हमारे पास ना अमाउंट नहीं होती, तो अब तक हम क्या करते आ रहे थे कि हर वैल्यू का फाइनल पेमेंट निकाल के जोड़ के अमाउंट के बराबर रख देते थे। अब हमें अमाउंट नहीं पता, ये 11 अमाउंट नहीं है, ये 11 वो पैसे हैं जो किस्तों को जोड़ने के बाद आए हैं। बस हमें ये पता है कि उसने 1 रुपए का ब्याज चुकाया है यहाँ पे। ये 1 रुपए किसके बराबर है, ये अंडरस्टैंडिंग है समझने वाली, ध्यान से सुनना। देखो 10 रुपए प्रिंसिपल था, तो 1 महीने के बाद उसने 1 रुपए चुका दिया, इसका मतलब यहाँ पे ना मात्र 10 रुपए के ऊपर ब्याज दिया है उसने, 1 महीने के लिए दिया है। 1 रुपए चुकाने के बाद 9 रुपए बचा होगा, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा अगले महीने के लिए, तो यहाँ पर 1 महीने के लिए उसने 9 रुपए के ऊपर ब्याज दिया, यहाँ पर 1 महीने के लिए उसने 8 रुपए के ऊपर ब्याज दिया, यहाँ पर 1 महीने के लिए उसने 7 रुपए पे ब्याज दिया, यहाँ पे 1 महीने उसने 6 रुपए पे ब्याज दिया, यहाँ पे 1 महीने के लिए 5 रुपए पे ब्याज दिया, यहाँ पे 4 रुपए पे दिया, यहाँ पे 3 रुपए पे दिया, ठीक है ना। 1 महीने के ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 1 महीने के लिए 2 रुपए पे ब्याज दिया, यहाँ पे 1 रुपए पे 1 महीने के लिए ब्याज दिया, ठीक है ना। प्रिंसिपल है ये सारे, मैं क्या लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल लिख रहा हूँ कि भाई 10 रुपए पे ब्याज 1 महीने का, 9 रुपए पे ब्याज 1 महीने का, 8 रुपए पे ब्याज 1 महीने का, ऐसे ऐसे करके 1 रुपए का ब्याज 1 महीने पे। अब आगे तो प्रिंसिपल बचा ही नहीं कुछ, तो जो भी उसने दिया होगा आखिरी में इंटरेस्ट वगैरह दे दिया होगा। तो देखो तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, ये ब्याज पता है किसके बराबर है, हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो हर 1 महीने के लिए हमें क्या पता है फॉर्मूला, PRT/100। मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल बार बार चेंज हो रहा है लेकिन RT/100 तो कॉमन है ना, तो R बार बार कॉमन है, टाइम 1 मंथ है, 1 बाय में 12 ईयर में कन्वर्ट कर लिया, इंटू 100 कर लिया। ब्रैकेट में क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल जोड़े जाएंगे। प्रिंसिपल क्या है, 10 से लेकर 9 8 7, कहां तक है प्रिंसिपल, 1 तक है। और ये फॉर्मूला मैं क्यों कह रहा हूँ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको ये बात याद है ना वो डायरेक्ट ये बात लिख सकता है। क्या लिख सकता है, ये फॉर्मूला क्या, 1 बराबर R/100, 1 महीने की बात की गई है, वो डायरेक्ट लिख देगा कि भाई 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 1 रुपए के हिसाब से 1 रुपए के हिसाब से 10 से लेकर 1 तक, 10 तक जाएगा, 10 से लेकर 1 तक, तो डायरेक्ट लिखेगा 10 × 11/100। तो ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है अगर अंडरस्टैंडिंग है तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है, और 2 पंजे 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, 0 0, तो 12 दूनी 24, 240/11 हो गया, 11 दूनी 22, 2 कैरी 11 एकम 11, 21 9/11%, यही इस सवाल का आंसर है। तो देखो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रही हो समझने में, लेकिन ये जो ब्याज है ना, ये हमने 1 महीने के प्रिंसिपल के ऊपर जो भी ब्याज हम निकाल रहे थे वो बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 महीने का ब्याज, ये
ये आया कहाँ से 1 रुपया जो उसने ब्याज एक्स्ट्रा दिया, वही तो ब्याज है ना, जो हर महीने में थोड़ा थोड़ा ब्याज जुड़ के उसने पे किया फाइनल में। ठीक है, ऐसे चलो अगर ना समझ आया तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। देखो यहाँ पे कंप्यूटर है जिसकी 39,000 रुपये कीमत है, 17,000 रुपये कह रहा है कैश देने पड़ेंगे इतने, लेकिन वो क्या करता है कैश डाउन इतनी दे के उसके बाद इंस्टॉलमेंट बंधवा लेता है। कह रहा है मैं भाई 22,000 रुपये आने वाले किस्तों में दूंगा। कितनी किस्तों में देगा? 5 किस्तों में, 1 2 3 4 और 5। और कहता है मैं फाइनल पेमेंट क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे फिर से किस्तों की वैल्यू दी हुई है, उसने दी हुई है। अब करने वाले क्या करते हैं, वो सिंपल सा लॉजिक ये लगा सकते हैं यहाँ पे कि भाई 4800 गुणा में 5 कर लो तो 24,000 बनेगा, 24,000 बनेगा। तो करने वाले कह सकते हैं भाई 2,000 रुपये का ब्याज है, ये 2,000 रुपये कैसे आया होगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे प्रिंसिपल 22,000 रहा होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल 22,000 में से 4800 घटा हो रहा होगा, जो भी वैल्यू आएगी फिर 4800 घटा दो। लेकिन ना जब वैल्यू ऐसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाए तो एक चीज देख लिया करो, क्या हम यहाँ पे रेशियो लिख सकते हैं? कैसे? क्योंकि चाहे 10 से 11 हो तो भी 10% इंक्रीमेंट है, चाहे 20 से 22 हो तो भी 10% इंक्रीमेंट है, तो इसका यूज क्यों ना करें। तो देखो अगर ये रेशियो निकाल के देख लें ब्याज, एक महीने के ब्याज की और जो प्रिंसिपल वैल्यू है, तो तुम देखोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। इसका मतलब क्या हुआ? देखो सिनेरियो ही बदल गया पूरा। हर ब्याज हर महीने इंस्टॉलमेंट 12-12 रुपए की गई है। मतलब यहाँ पे एक महीने का ब्याज जो गया होगा वो 55 रुपए भी गया होगा। यहाँ पे एक महीने का जो ब्याज गया होगा 55 माइनस 12 कितना हो गया? 43 पे गया होगा। यहाँ पे एक महीने का ब्याज कितने पे गया होगा? यहाँ पे गया होगा ब्याज एक महीने का 31 रुपए पे। यहाँ पे एक महीने का ब्याज कितने पे गया होगा? 19 रुपए पे। यहाँ पे एक महीने का ब्याज कितने पे गया होगा? 7 रुपए पे। ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन की। ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग को लगाएंगे कैसे? जैसे पीछे किया था वैसे ही। 12 किस्त गई है, 5 12 रुपए की, तो 60 यूनिट किस्त चली गई। प्रिंसिपल था 55, तो 5 रुपए का ब्याज जो है, देखो आर और टी बराबर है, आर मंथ एक ही है, वापस वही सेम सीन मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या ऐड करना पड़ेगा? ये अंडरस्टैंडिंग है, 55 जमा में 43 जमा में 31 जमा में 19 जमा में 17। ठीक है, अब देखो इन सबको ऐड करोगे ना, तो ऐड करने के बाद ये बनेगा 8 9 9 18 7 25 3 4 3 7 4 11 और 5, 8 9 9 18 7 25 2 11 3 4 3 7 और 4 11 और 5 16। ठीक है ना, 7 है, सॉरी 7 है ना, तो 155 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे रेट निकालने के लिए? रेट निकालने के लिए सेम वही सीन, आर की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणा में 100 गुणा में 12 बटे में कुछ आएगा, ये आएगा 155 जो हमने जोड़ा है यहाँ पे ये आ जाएगा। 5 दिए 15, 5 एकम 5, तो 1200 को 31 से भाग दोगे ना तो 38.71 बन जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी जरूरी है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन और लेके, ताकि और बात समझ आ जाए। देखो 5,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर है, लेकिन वो कैसे खरीदता है? 1,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट दे देता है, और जो बाकी बचे 4,000 रुपये उसके, वो देगा किस्तों में। कैसे देगा किस्तों में? 9 किस्त देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किस्त दे देगा। अब देखो फिर से हर किस्त 500 रुपए की जा रही है, 500 रुपए की, तो क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है यहाँ पे? तो ये रेशियो निकाल लो, ये कितना बनेगा? 8:1 बनेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर किस्त 1 रुपए की दी है उसने। समझ रहे हो? एक रुपए की किस्त दी है उसने। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 8 रुपए था, यहाँ पे प्रिंसिपल 8 रुपए है ना, तो 8 रुपए पे ब्याज यहाँ जाएगा एक महीने का, यहाँ पे 7 रुपए पे जाएगा, यहाँ पे 6 रुपए पे, यहाँ पे 5 रुपए पे, यहाँ पे 4 रुपए पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है? वही सेम, 8 रुपए प्रिंसिपल था, 9 रुपए चुका रहा है, तो 1 रुपए ब्याज बना। वो 1 रुपए ब्याज कितने पे बन रहा है? आर सेम है हर किसी के लिए, महीना एक ही है, बटे में 12 आ जाएगा। ठीक है, 100 है, गुणा में बस ये जोड़ लो 8 से 1 तक, तो n प्लस 1 बाय में 2। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 2 चौक 8, 4 तिये 12, 300 बटे में 9 बन जाएगा, जो कि 3 एकम 3 0 0 3 3 हो, 100 बटे में 3%। ये हमें इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, जितनी भी टाइप्स हो सकती थी, इस पूरी वीडियो में सारी टाइप कवर कर दी गई है। अब खुद क्वेश्चन करके देख लेना, अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।